हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि एक्सरसाइज 2.2 के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो भी हमें सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए समझने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये एनसीईआरटी से ही मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमने नाइन्थ क्लास में सीखा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिससे हम जीरोस निकाल सकते थे किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसको एक बार हम नाइन्थ वाले मेथड से ही सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें जो करना होता था वो था कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है 2x² और लास्ट टर्म जो होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखना होता था। साइड में हम करके देखते हैं, जो आ रहा है 12x²। और जो ये मिडल टर्म है -8x, इसको हमें दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना होता था कि इन दोनों का सम इस जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है इसके इक्वल आ जाए। तो अगर हम ऐसे करके देखें -6x और +2x, अगर हम ये देखें, सॉरी -2x यहाँ पे भी, तो फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो -8x आ रहा है। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें हम तो वो 12x² आ रहा है। तो हमारे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होएगा वो ऐसे होगा -6x -2x प्लस 6। अब हम इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से। तो हमने 2x कॉमन लिया, हमारे पास आया x -3। और सेकेंड लास्ट टू टर्म से हम -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो -3। अब आगे x -3 को दोबारा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा एक ब्रैकेट x -3 आ गया और दूसरा ब्रैकेट 2x -2 आ गया। अब ये हमारे जीरोस कैसे होंगे? अगर हम सपोज जीरोस, देखो हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस बेसिकली वही होते हैं कि अगर हम वैल्यू, जो ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू अगर हम यहाँ x की जगह पुट करें पूरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन में, तो जो आंसर आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा, पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। तो अगर ये जीरोस हैं निकालने हमें इसके, तो इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। अब हम पहले x -3 को लेके देखते हैं। x -3 अगर जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी? 3। या फिर अगर 2x -2 जीरो के इक्वल है, हम राइट साइड पे एक बार थोड़ा सा लिख के देखते हैं, 2x -2 जीरो के इक्वल है तो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो x 2x इज इक्वल टू 2, और ये जो 2 है ये नीचे जाके क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू है तो 3 है, या फिर x की वैल्यू 1 है। देखो अब जो ये आई है ना वैल्यूज हमारी 3 और 1, ये ही है हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की जगह 3 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, या फिर अगर हम 1 भी पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन में तो भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। किन के बीच में? जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। देखो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं अब ये समझते हैं। जीरोस हमने समझ लिए, अब कोएफिशिएंट समझते हैं। कोएफिशिएंट्स वो नंबर है जो x² x इनके साथ अटैच्ड होते हैं साथ में नंबर। देखो जैसे यहाँ पे 2x² के साथ लिखा हुआ है हमने, तो ये कोएफिशिएंट किसका? x² का। और बीच में -8 है, ये किसके साथ अटैच्ड है? x के साथ। तो हम कहेंगे कि -8 x का कोएफिशिएंट है। तो यही होता है कोएफिशिएंट्स। अब हम बात करेंगे एक रिलेशनशिप के बारे में। देखो नीचे हमने, अब देखो जीरोस हैं जैसे 3 और 1। सपोज हमने सम करना चाहा कि जो जीरोस हैं इनका हम सम करके देखते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। हम यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। वो कैसे निकालेंगे? अब हम 3 पहला जीरो और सेकंड जीरो कौन सा है? 1, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? 3 + 1 4। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखें एक बार कि जो दोनों जीरोस हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करते हैं तो 3 पहला जीरो और दूसरा कौन सा है? 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 3। ठीक है, अब हमें इन्हीं से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। नीचे हमने एनसीईआरटी की 2 लाइंस पिक करी हैं कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना हो तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है। वो कैसे? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारा कैसे आ जाएगा, माइनस, हमने पहले माइनस लगाना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि एक्स के साथ -8 अटैच्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे -8 और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर अटैच्ड है, 2, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आंसर हमारा आ गया है। और हमने देखा कि हमने जो डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस करके देखा यहाँ पे, वो भी कितना आ रहा था, 4 के इक्वल आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि एक रिलेशनशिप बन रहा है जो कि ट्रू होगा। अब हम आगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक बार हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। देखो, सपोज हमने ये वही इक्वेशन ले लिया पहले वाली, 2x² - 8x + 6, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक अल्फा, पेन ले लिया है हमने, अल्फा और बीटा ये क्या है। अल्फा हमने सपोज किया एक 0 है और बीटा हमने सपोज किया एक और 0 है इसी पॉलिनोमियल का। तो हम लास्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं, हमारे जीरोस क्या थे, 3 और 1। तो हमने एज्यूम कर लिया कि अल्फा 3 है और बीटा 1 है, ठीक है। अब हमें सम ऑफ जीरोस के निकालने हैं। सम ऑफ जीरोस सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा एक 0 है, बीटा एक 0 है, इन दोनों का सम हमें चाहिए, तो सम बीच में प्लस का साइन लगा दिया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब ये -b और a क्या है इसको समझो। देखो, सपोज px एक पॉलिनोमियल है और उसकी जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं। अब वो होती है ax² + bx + c, ये होती है जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल की। अब x² के साथ क्या नंबर अटैच्ड है, a, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और जो हमने लास्ट में अभी पढ़ा था, यही नीचे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यही हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में लिख रहे हैं, ठीक है। और b क्या है साथ में, x का कोएफिशिएंट, तो सिंपली वही चीज लिखी हुई है, -b अपॉन a। जो ये b है ये वही x का कोएफिशिएंट है और a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप यहाँ पे आता है। अब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, ये वाला एक फॉर्मूला ही समझ लो इसे आप, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। प्रोडक्ट, अभी हमने सम की बात करी, प्रोडक्ट की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों जीरोस, इज इक्वल टू c अपॉन a। c क्या है इसमें, लास्ट टर्म, जो कि कांस्टेंट टर्म होते हैं। देखो इस केस में 6 है लास्ट टर्म और ये कांस्टेंट है, तो यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a क्या है, 2, तो यार 2 आ गया, इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर ऐसे निकल आया, ठीक है। तो हमने सम ऑफ जीरोस देख लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लिया। देखो जो ये लिखा हुआ है ना येलो कलर में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, और ये दूसरा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये हमारे क्वेश्चंस में अच्छे से यूज होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कि कैसे हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। और हमें फॉर्मूला भी अब याद हो जाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये था अभी रिलेशनशिप। अब हम एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये एग्जांपल पिक किया है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो पढ़ लेते हैं अब इन एग्जांपल्स को। हम स्टार्ट करें एग्जांपल 2 से। हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial x² + 7x + 10 and verify the relationship between the zeros and coefficients। तो देखो सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, जो कि हम कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, और उसके बाद हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देंगे जीरोस और कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमारा जो पॉलिनोमियल है वो px इज इक्वल टू x² + 7x + 10। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कैसे सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है x² और 10, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 10x²। अब हमें 7x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 10x² के इक्वल आए। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और आंसर हमारा आता है इससे 5x और 2x। अगर देखो 5x और 2x को प्लस करें तो क्या आएगा, 7x, हमें यही चाहिए।
और 5x इंटू 2x कितना होता है 10x स्क्वायर, तो वो भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो हमारा बन जाएगा x प्लस 5 प्लस, अब सेकेंड टू टर्म से हम 2 कॉमन लेंगे जिससे हमारा बचेगा x प्लस 5 अगेन। अब इन पूरी टर्म्स में से हम x प्लस 5 को ही एज कॉमन ले लेंगे एज अ पूरा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में x प्लस 5 आ गया और सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 2, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रह गई तो x प्लस 2 आ गया। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालते हैं, px की जगह में जीरो पुट करना होता है, ठीक है। अब या तो ये पहला ब्रैकेट जीरो के इक्वल होगा या जो दूसरा ब्रैकेट है वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, ठीक है। सिमिलरली अगर x प्लस 2 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जो प्लस 2 है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा तो वो प्लस 2 से -2 बन जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे जीरोस आए हैं वो एक तो -5 और एक -2 आया है, तो हमारा यही आंसर है जीरोस। तो सपोज हमने अल्फा ले लिया पहला जीरो जो कि आया -5, और हमने बीटा को एज्यूम कर लिया सेकेंड जीरो, वो आया -2। तो हम लिख सकते हैं कि जीरोस, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर जीरोस आर -5 एंड -2, ठीक है। तो ये हमारे जीरोस आ गए। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमने यही अभी पढ़ा है जीरोस और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख के, और वो क्या होता है इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड -5 -2, और राइट हैंड साइड क्या है -b, क्या है, अब देखो b होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, तो वो है 7, तो यहाँ -7 लिख देंगे हम, और अपॉन में a लिखना है हमें। a क्या है, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में जो कोएफिशिएंट है, तो कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 है यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं, -5 -2 कितना होता है -7, और राइट हैंड साइड पे कितना था -7/1, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर तो हम यहाँ देयरफॉर लिख दो या फिर हेंस लिख देते हैं, हेंस ज्यादा अच्छा लगता है, हेंस वेरीफाइड। अब हम लिखेंगे यहाँ हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने पहला रिलेशनशिप प्रूव करा कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। अब हम सेकेंड रिलेशनशिप दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम ये दिखाएंगे, इसको हमने अभी पढ़ा, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो हमने यहाँ अल्फा बीटा लिखा, और इज इक्वल टू क्या होता है c/a, सी और a, ठीक है। अल्फा और बीटा पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जीरोस क्या आए थे, तो हमारे जीरोस आए हैं -5 और -2, तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, और राइट हैंड साइड पे c/a, c क्या है हमारा, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में a आएगा, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट टर्म थी वो थी 10, और डिवाइडेड बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो था 1 हमारा, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आएगा -5 इंटू -2 जो होता है 10, और राइट हैंड साइड पे भी क्या आ रहा है 10 ही आ रहा है, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज ऑल्सो प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। तो हमने रिलेशनशिप को भी प्रूव कर दिया है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमें जीरोस निकालने थे पहले और रिलेशनशिप भी निकालना था। एग्जाम में आपका ऐसे इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिनोमियल्स काफी इजी चैप्टर है तो इसमें चिंता की बात नहीं है। अब हम चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, तो इसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं एक बार। ये है एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी से ही मैं आपको सारे करवाऊंगा सॉल्व, क्योंकि एनसीईआरटी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि जो बेस्ट बुक्स है कौन सी रेफर करे, तो उसको भी चेकआउट करना। अब हम फाइंड करेंगे, इसमें लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ पहले से, लेकिन
हमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, पहले से सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है किसका, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम जो हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था उसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो, जो सबसे पहला हमारा रिलेशन था वो क्या था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल बी, जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो अल्फा और बीटा है वो जीरोस है पॉलिनोमियल के, अल्फा बीटा जीरोस है। ठीक है, तो जो सबसे पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा इन्होंने दिया हुआ है -3, क्योंकि इन्होंने बोला है सम कितना दिया हुआ है -3, तो हमारा जो माइनस बी अपॉन ए है वो किसके इक्वल आएगा, -3 के। इस पूरी टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया, -3। ठीक है, अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो ए डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a। ओके, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशनशिप देखना है, प्रोडक्ट वाला उसमें क्या होता था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा हमें दिया हुआ इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से जो कि है 2, तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना, ये सबसे ऊपर जो हमने लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे, इसको हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब पुट करते हैं इसमें, पी एक्स इज इक्वल टू, देखो ए एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, और b की जगह हम क्या लिखेंगे, 3a जो हमारी इक्वेशन 1 है और x पहले से लिखा हुआ है, और c की जगह अब हम क्या लिखेंगे, जो ये c है इसकी जगह हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ a। तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे जो हमारा रिलेशनशिप आया है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a प्लस 3ax प्लस 2a। तो ये हमारी इक्वेशन आई है। अब देखो इसमें से हम a को कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब a को हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर हम a को अपनी मर्जी से वैल्यू देते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी पी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो ये जो लेट ए इज इक्वल टू 1 लिया है ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। देखो अगर आपका पॉलिनोमियल में कुछ डिनोमिनेटर में भी कुछ आता फ्रैक्शन, तो पहले हम उसका एलसीएम लेते और उस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ए की वो वैल्यू ले लेते कि वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए और a और डिनोमिनेटर हट जाए, तो सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा बच जाता। तो हमने सिमिलरली वही किया, अभी तो डिनोमिनेटर में कुछ था नहीं इसलिए हमने a को 1 ले लिया ताकि हमारी इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पढ़ा, उसके बाद सम प्रोडक्ट हमने देख लिया क्या होते हैं, हमने एग्जांपल 2 सॉल्व किया और एग्जांपल 4 भी सॉल्व किया। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करो और अपने जो भी आपके जो भी क्लास 10th के फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।